सभी को नमस्ते। तो आज का खास होने वाला है एसिडिटी क्या है, इसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी, जिसे चिकित्सा की भाषा में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज और आयुर्वेद में अम्लपित्त के नाम से जाना जाता है, पाचन तंत्र से जुड़ी एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। यह तब होती है जब पेट में पाचक अम्ल यानी कि गैस्ट्रिक एसिड का उत्पादन सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे असंतुलन पैदा होता है। पेट में एसिड का एक निश्चित स्तर भोजन को पचाने और हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब यह एसिड अत्यधिक मात्रा में बनता है या पेट से ऊपर भोजन नली में वापस आ जाता है, तो यह जलन और असहजता पैदा करता है, जिसे आमतौर पर एसिडिटी या हार्टबर्न कहा जाता है। एसिडिटी की प्रक्रिया और लक्षण। एसिडिटी की समस्या मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं के कारण होती है। अत्यधिक एसिड उत्पादन, पेट की जठर ग्रंथियां जरूरत से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावन करने लगती हैं। रिफ्लक्स, पेट और भोजन नली के बीच एक वाल्व होता है जिसे लोअर ईसोफेजियस स्फिंक्टर कहते हैं। ये वाल्व आमतौर पर भोजन के पेट में जाने के बाद बंद हो जाता है, जिससे एसिड वापस नहीं आ पाता। जब ये वाल्व कमजोर हो जाता है या ठीक से बंद नहीं होता, तो एसिड वापस भोजन नली में प्रवाहित हो जाता है। चूंकि भोजन नली की परत पेट की तरह एसिड सहने के लिए नहीं बनी होती, इसलिए वहां तेज जलन महसूस होती है। एसिडिटी के मुख्य लक्षण। सीने में जलन, यह सबसे आम लक्षण है। यह जलन छाती के निचले हिस्से में शुरू होकर गले तक उठ सकती है। यह अक्सर खाने के बाद, झुकने पर या रात को लेटते समय बढ़ जाती है। खट्टी डकारें, मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद आना या डकार के साथ पेट का एसिड गले तक आना। अपच, पेट के ऊपर हिस्से में भारीपन, दर्द या बेचैनी। गला खराब या खांसी, गले में एसिड के पहुंचने के कारण लगातार खांसी या गले में खराश महसूस होना। पेट फूलना, पेट में गैस या हवा भरने जैसा महसूस होना। जी मिचलाना और उल्टी, खासकर सुबह के समय या खाने के बाद उल्टी जैसा मन होना। एसिडिटी क्यों होती है? एसिडिटी की समस्या आधुनिक जीवन शैली, गलत खानपान की आदतों और शारीरिक विकारों का मिलाजुला परिणाम है। आयुर्वेद में यह मुख्य रूप से पित्त दोष की वृद्धि और जठराग्नि के बिगड़ने के कारण होती है। 1. आहार से जुड़े कारण। आहार सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो सीधे एसिडिटी को प्रभावित करता है। मसालेदार और तेलीय भोजन, अत्यधिक मिर्च, मसाले और तले हुए खाद्य पदार्थ पित्त दोष को तुरंत उत्तेजित करते हैं, जिससे एसिड का स्त्रावण बढ़ जाता है। अम्लीय खाद्य पदार्थ, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, सिरका और किण्वित यानी कि फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे इडली, डोसा या दही का अधिक सेवन। उत्तेजक पेय, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और एसिड स्फिंक्टर को ढीला कर सकते हैं और एसिड उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नियमित खानपान, भोजन छोड़ना, लंबे समय तक भूखे रहने से पेट में एसिड जमा होता रहता है। अति भोजन, एक बार में बहुत ज्यादा खाने से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे एलिएस पर दबाव पड़कर वो खुल जाता है। सोने से पहले खाना, रात को खाने के तुरंत बाद लेट जाने से एसिड को वापस भोजन नली में आना आसान हो जाता है। जीवन शैली से जुड़े कारण। तनाव और चिंता, तनाव एक शक्तिशाली कारक है। लंबे समय तक मानसिक तनाव और चिंता से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो पित्त को उत्तेजित करके एसिड उत्पादन को बढ़ाता है। शारीरिक गतिविधि की कमी, व्यायाम की कमी से पाचन धीमा होता है और मोटापा बढ़ता है। मोटापा, शरीर का अत्यधिक वजन पेट पर निरंतर दबाव डालता है। ये दबाव एलिएस को खोल देता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है। धूम्रपान और शराब। धूम्रपान, निकोटिन एलिएस को कमजोर करता है और लार के उत्पादन को भी कम करता है, जबकि लार एसिड को बेअसर करने में मदद करती है। शराब, शराब सीधे पेट और भोजन नली की परत को उत्तेजित करती है और एसिड उत्पादन को बढ़ाती है। अपर्याप्त नींद, देर रात तक जागने की आदत शरीर के जैविक चक्र को बाधित करती है, जिससे पाचन अग्नि असंतुलित हो जाती है। चिकित्सीय और शारीरिक कारण। हाइएटस हर्निया, यह एक ऐसी स्थिति है जहां पेट का ऊपरी हिस्सा डायफ्राम पेट और छाती को अलग करने वाली मांसपेशी में मौजूद छेद से होकर छाती में चला जाता है। इससे एलिएस कमजोर हो जाता है। दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दर्द निवारक दवाइयाँ, एस्प्रिन और कुछ रक्तचाप की दवाइयाँ पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकती हैं और एसिडिटी को बढ़ा सकती हैं। गर्भावस्था,
हार्मोनल परिवर्तन और गर्भ में बढ़ते बच्चे के कारण पेट पर पड़ने वाला शारीरिक दबाव एसिडिटी का एक प्रमुख कारण है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि एसिडिटी क्या है, इसका आयुर्वेदिक उपचार कैसे करें। तो अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।